अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करेंगे MQM पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, और उनके रहनुमाओं के मुतालिक कुछ ख़बरें हैं और बड़ी अहम और गर्मा गर्म ख़बरें हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। जावेद शाह साहब, MQM के बहुत ही ख़ास रहनुमा हैं जो अभी इलेक्शन से कबल जब MQM का मर्जर हुआ दो धड़ों का आपस में, तो उस वक्त शामिल हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब के इंतहाई करीबी साथी अनीस कायम खानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। उनके बारे में कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि शायद गालिबा आप ही इसे कंफर्म करेंगे कि शायद वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गए। आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं और इस ख़बर में कितनी सदाकत है? इसके साथ साथ यहाँ हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान के सरबराह के ऊपर जो एक रस्साकशी पार्टी के अंदर जारी थी, यानी जिसमें एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे थे और उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा था कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्द उनको सरबराह के रूप में MQM पाकिस्तान के देखा जाएगा। इस वक्त मौजूदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। इस सिलसिले में आपके पास क्या इत्तलात हैं जावेद शाह साहब? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अनीस कायम खानी से मुताल्लिक जो खबर इस वक्त जो है ख़बरों जो जीनत बन रही है मीडिया की, आप उसे कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने MQM पाकिस्तान के हवाले से मुझे इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। तो MQM पाकिस्तान के हवाले से जो जमात कायम हुई है, ये 22 अगस्त के बाद कायम हुई है। पहले MQM थी, अब MQM पाकिस्तान कायम हो गई। अपनी सर्वाइव के लिए जद्दोजहद कर रही थी। इसमें काफ़ी बड़े बड़े रहनुमाएँ, तमाम बड़े रहनुमाएँ और बड़े बड़े ऐसे रहनुमाएँ जिन्होंने MQM के जो कायद हैं उनके साथ भी काम किया है, तो तमाम अपने तजर्बे का दावा करते हैं और तमाम ही इसके सरबराही का भी दावा करते हैं। तमाम ही इसमें कोशिश करते हैं कि हम आला मनसब पे फायद रहें, अवाम में जो मकबूल हैं और सरकारी हलकों में जो मकबूल थे और कौमी असम्बली में जो मकबूल थे वो थे फारूक सत्तार। उनका एक नाम चलता था, फारूक सत्तार बहुत काफ़ी हद तक है, काफ़ी हद तक वो मकबूल थे और वो यही कहा जा रहा था कि वो कन्वीनरशिप नई जो जमात है इसके सरबराह वो होंगे। अब उनको पीछे धकेल दिया गया, किस साजिश के तहत धकेला या क्या हुआ, बहरहाल ये तो उनका इंटरनल मसला है, उनको आगे पीछे कर दिया। MQM के अंदर इस वक्त शतरंज की बसात की तरह वो मोड़े चलाए जा रहे हैं, कभी एक को आगे कर दिया जाता है, कभी एक को पीछे कर दिया जाता है, ये वहाँ एक चल रही है। अच्छा, उसमें कोई इस किस्म का आदमी जो मनमाने फैसले करे या कोई सर उठाए या इस तरह की कोई बात, इस तरह के यानी कि एक रेडिकल पोजीशन में आ जाए, यानी कि मैं इसको निमट लेंगे, आगे जाके हम जो निकल के आएंगे सामने तो यूँ करेंगे ये करेंगे, तो ऐसा MQM में अब कोई नहीं चाहिए। MQM के अंदर पोजीशन ये होनी चाहिए मुतदल मिजाज का इसका कायद हो, जो इस तरह के अज़ाइम नहीं कि इसको तोड़ दो फोड़ दो, इसको हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के। अब MQM वाले करीब आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के साथ इनका एक कशीदगी में इजाफा होना था। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ ये बात मसले मसाइल पे ये खड़े हो रहे थे आमने कि हम घेराव भी करेंगे वज़ीर आला हाउस का, और जो जाएंगे वो अभी तक ये गए नहीं। तो इस हवाले से उनकी मुतदल पॉलिसी जो थी खालिद मकबूल की वो कामयाब रही और वो मामला यहाँ रह गया। अब यहाँ तक है कि वो हुकूमत में शामिल हो रहे हैं। तो आप ये देखिए ये इख्तिलाफात जो आप इंटरनल जो आप कह रहे हैं, तो उसमें उनके ख़ास जो रहनुमा तो ये आगे पीछे होते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी आपको ये नज़र आएगा। इस तरह की जो सोच लेके चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के, इनको जो हुकूमतों को जो हुकूमतें कायम हुई हैं अवाम के वोटों से,
उनको ये सियासी जमातें बनी हैं अवाम के वोटों से, मिसाल के तौर पर नोटिफिकेशन इशू हुए हैं जो बज़ाहिर सरकार की तरफ से इशू है, तो उसमें इन लोगों को अब बेलगाम भी नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में इस तरीके से चला जाएगा कि लड़ाई और ये झगड़ा जो है ये ख़त्म हो। तो इस तरीके से वो चाह रहे हैं। मैं आपसे यही उन्होंने अनीस कायम खानी साहब की, यही सूबे में उन्होंने अनीस कायम खानी साहब के बारे में मैं जानना चाह रहा था, जो इत्तलात हैं मुल्क से बाहर उनके बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाने की, उसमें कितनी सदाकत? हाँ, उसमें ये सदाकत है। बगैर से इलाज वो गए और माजी में भी ये सियासी रहनुमा बगैर से इलाज जाते रहे, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जाते हैं। उनकी इस जामत को भी ये कहा जाता है कि सियासी तौर पे गए हैं वो, कोई उनको अलग कर दिया गया है पार्टी से या उनको कॉर्नर किया जा रहा है। ये एक ये भी कहा जा रहा है उनके लिए हालात अब जो है वो साजगार नहीं रहे हैं। तो शायद मैंने जो आपको अभी गुफ्तगू की ये बताया, वो यही वजह है कि इनका सख्त रवैया इख्तियार करना चाहते थे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ये आइंदा आने वाले दिनों में सिंध में कशीदगी में इजाफे होने की तवक्को थी, क्योंकि अब पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस सूरत-हाल का कि एक तरफ इमरान खान ने वहाँ एक कशीदगी में इजाफा किया हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ सिंध में भी इजाफा हो जाता है इनके दरमियान में। तो जो इस तरह के जो सोच लेके कोई चलेगा तो उसको पीछे कर दिया जाएगा। अच्छा जावेद साहब, ये सिंध गवर्नमेंट में भी इनके पाकिस्तान जो हिस्सा बनने जा रही है और इनको कुछ वजारतों की ऑफर भी की गई है। 6 से 8 वजारतों का सुन रहे हैं इनको दी जा रही हैं, या 4 से 6 वजारतें इनको दी जा रही हैं। तो ये एकदम यकसर ऐसी तब्दीली जो रूनुमा होगी, तो इसके पीछे क्या मंजरनामा है? क्योंकि अगर हम एमक्यूएम के रहनुमाओं के बयानात उठाकर देखें, अभी हालिया बयानात, और इसी तरह से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के भी हालिया बयानात उठाकर देखें, तो उनमें बड़ी तनाव की और शदीद खिंचाव की कैफियत रही है। और दूसरे पर एक दूसरे के आमने सामने यानी आकर बाकायदा इन्होंने बयानबाजी असम्बली में भी की। तो ये एकदम जो मंजरनामा और यकसर तब्दीली यू टर्न वाला मामला है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी, ये मैं आपको जो कह रहा हूँ तो इसकी वजह यही है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो अब इस तरह की इख्तलाफात और कशीदगी नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं पाकिस्तान के जो कहा जाता है कि भाई अब इनको पाकिस्तान में ये सियासी जमात फलां ने बनाई, मुक़्तदर हल्कों की इनको हिमायत हासिल है, ये कहा जाता है ना। जी हाँ जी। वही हल्के जो हैं अब किसी किस्म की कशीदगी पैदा करना नहीं चाहते, ना पीपल्स पार्टी के दरमियान ना एमक्यूएम के दरमियान। वो चाहते हैं कि अमन व अमान में रखते हुए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, मगर उनके साथ ताउन करें। वो हुकूमत किसी हुकूमत को कोई हुकूमत गिराने की ना सोचे कि भाई इक़्तिदार मजबूत रहे। मरकज़ में भी उनकी यही पॉलिसी रहेगी, इधर भी ये रहेगी। मरकज़ में पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि आप नून लीग के साथ मिल जाएं, यहाँ ये एमक्यूएम को कहा जा रहा है कि एमक्यूएम शामिल हो जाए इसमें, और किसी किस्म का भी कोई एहतजाज नहीं और कोई इस तरह नहीं। तो लाजमी जब शामिल होगी तो ये जो इनके जो बुनियादी मुतालबात हैं, बहरहाल वो उनका जो जिनसे टकराव होता है पीपल्स पार्टी से, तो वो अब ये बुलंद नारा बुलंद नहीं कर सकते। वो तो बहरहाल पहले भी नहीं हुई। तो जावेद साहब, ये जो अब मंजरनामा बना है जिसमें अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही एमक्यूएम के सरबराह बताए जा रहे हैं कि रहेंगे आगे, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो शतरंज की बसात के जो बादशाह हैं, क्या उनका मुस्तफ़ा कमाल पर एतमाद में कमी आई है उनके ऊपर, और जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी पोजीशन बहाल करने में कामयाब हो गए? मुस्तफ़ा कमाल को जो जिस तरीके से इलेक्शन उन्होंने लड़ा और इलेक्शन में जीते और पूरी नशिस्तें लेने में वो कामयाब हो गए। मुस्तफ़ा कमाल बोलते बहुत अच्छा हैं और एक तेज बोलने वाले हैं और मसले मसाइल पे आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले शख्स हैं वो। तो मुस्तफ़ा कमाल जो है इस वक्त पीएसपी जो उन्होंने बनाई थी वो लॉबी लेके इसमें चल रहे थे। उनके ऊपर एमक्यूएम के अंदर जो ग्रुप थे वो तनकीद कर रहे थे, खिंचाव पाया जाता था एक इनमें। अच्छा, सबसे बड़ा जो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था वो अनीस कायम खानी थी। जी जी। कहते हैं ये मुस्तफ़ा कमाल की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ जी हाँ। तो अब उनको उन्होंने कहा जनाब ये ग्रुप बंदी जो थी ये किसी सूरत में मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान को, जो कि आप ये कहते हैं 22 अगस्त के बाद बनी है या बनाई गई है, तो उस एमक्यूएम को किसी सूरत में बनाने वाले आप ये कहें कि कमज़ोर देखना नहीं चाहते, वो इसमें इख्तलाफात देखना नहीं चाहते। तो इख्तलाफात को कमज़ोर
اس صورتحال میں کمزور ہوگی ایم کیو ایم پاکستان، جس کے اوپر نقب لگائے بیٹھے ہیں ایم کیو ایم لندن کے لوگ. یہ کمزور ہوئی تو ان کی انٹری شہر میں ہوئی. یہ آپ کو، یہ تو ایک لازمی سی امر ہے. اب ان کو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو مضبوط رہے، تو اختلافات ختم کرانے کے لیے کسی کو آگے کبھی کسی کو پیچھے شطرنج کی بازی چلاتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست، چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز، ہمارے پروگرامز، جاوید شاہ صاحب کا تازہ ترین تجزیہ بر وقت ملتا رہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے. ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹس آیا کیجیے. اللہ نگہبان.